एबीपी न्यूज पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या बाहुबलियों के लिए वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी और एलजेपी में गठबंधन पर अब बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 में से 7 सीटों पर सहमति बन गई है। एलजेपी की तरफ से जिन नामों को टिकट देने की चर्चा है उनमें बाहुबली की पत्नी भी शामिल है और बाहुबली भी शामिल है। बड़ा सवाल यह है कि क्या बाहुबलियों के लिए वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी। अब तक जो बात सिर्फ चर्चा में थी, इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उस पर अब मोहर लग गई है। इंतजार है तो सिर्फ ऐलान होने भर का। 12 साल बाद पासवान अपने पुराने गठबंधन में लौट रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सवाल सबके मन में है वो ये कि क्या नरेंद्र मोदी चुनाव में पासवान के बाहुबलियों के लिए वोट मांगेंगे। खबरों के मुताबिक एलजेपी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इनमें से 3 तो पासवान के घर के हैं, बाकी जो 4 हैं उनमें से एक बाहुबली रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह है। 50 साल के रामा सिंह के वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। रामा पर हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। 2010 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में रामा सिंह ने हत्या और अपहरण के 4 मामलों का जिक्र किया है। रामा सिंह की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में ही विद्रोह हो चुका है। दिखाई दे रहा है कि जिनका नाम 100 केसों में, अपहरण में, डाकाजानी में, हत्या में, बलात्कार में है, उन सब लोगों का नाम विभिन्न क्षेत्रों से नाम आ रहा है। वैसे लोगों को टिकट रामविलास पासवान के गठबंधन के आड़ में देने का कोशिश किया गया तो सीधा मुखालफत होगा। बाहुबली सूरजभान सिंह एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2008 में कोर्ट ने हत्या के केस में दोषी ठहराया था, जिसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 48 साल के सूरजभान पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। खास बात यह है कि सूरजभान उन ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या में दोषी साबित हो चुके हैं, जिनकी पत्नी रमा देवी अभी बीजेपी से सांसद हैं। 2009 में सूरजभान ने बलिया सीट से अपनी पत्नी वीणा सिंह को उतारा था। इस बार सूरजभान मुंगेर से अपनी पत्नी को उतार सकते हैं। उनके दल में एक से एक स्वतंत्रता सेनानी है। उनको कंधा पर ले जाके कहां हम पटके हैं, जनता का स्वीकार करने वाली नहीं है। अब बीजेपी व्याकुल है, प्रधानमंत्री के लिए लाट टपक रहा है। सवाल यह है कि क्या मोदी जब बिहार जाएंगे तो इन लोगों के लिए भी वोट मांगेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या बाहुबलियों के लिए वोट मांगेंगे नरेंद्र मोदी। एलजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं और एलजेपी की तरफ से जिन नामों की चर्चा हो रही है टिकट देने के लिए, उनमें बाहुबली और बाहुबली की पत्नी भी शामिल है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद है। सबसे पहले नलिन, आपसे ही मेरा सवाल, विकास का मॉडल, विकास का एजेंडा ये कहना है बीजेपी का है उनका, जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो नरेंद्र मोदी क्या बाहुबलियों के लिए भी प्रचार करेंगे, बिहार जाएंगे एलजेपी के लिए? तो ये पूरी डिस्कशन सुमेरा जी एक हाइपोथेटिकल इशू पर है। अभी बात चल रही है एक अलायंस की, अभी कोई अलायंस में स्पष्टता नहीं आई। तो क्या बात होगा? तो चल रही है ना नलिन, कौन होंगे नलिन, बात तो चल रही है ना। क्या है आपके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं मिलने के लिए। कर लूं, मैं बात कर रहा हूं, मैंने सुनी। नहीं तो हाइपोथेटिकल नहीं है ना। हाँ, बात चल रही है, ऐलान होने वाला है। एक मिनट, हाइपोथेटिकल है कौन लड़ेगा जी, एक मिनट, हाइपोथेटिकल है कौन लड़ेगा, कब लड़ेगा, ये अभी तो कुछ इसमें निर्णय हुआ नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। बातचीत चल रही है एलजेपी से, स्वाभाविक है। विषय क्या है, आज मोदी जी के नाम पर लोग जुड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान जी का बयान आप ही लोगों ने दिखाया 2002 के बाद, आज आपने उनके लेटेस्ट बयान दिखा दिए हैं। तो बात क्या है कि खलबल मच रही है बिहार में और बिहार की पॉलिटिक्स में, और ये हर चीज पर मोदी जी से इतने घबरा जाते हैं सारे पार्टियां। नहीं वो ठीक है, अगर बाहुबली भी जुड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ेंगे ना? क्या होगा? नहीं नलिन, सवाल तो ये है ना कि जो जुड़ना चाहेंगे उन्हें जोड़ेंगे ना एलजेपी से। अगर रामा सिंह होंगे तो जोड़ेंगे, उन्हें भी टिकट मिलेगा ना। हमारा समझौता, अगर हमारा समझौता या पार्टी का समझौता होता है तो एलजेपी पार्टी से हो रहा है, जिसके वरिष्ठ नेता हैं रामविलास पासवान जी, उन सब से चर्चा हो रही है। कैंडिडेट्स कौन होंगे इस पर मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता ये आज चर्चा हो रही होगी। और मतलब उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, एलजेपी से कोई भी उम्मीदवार हो हमारे। आप तो मान ही रहे हैं, आप तो ये मान ही रहे हैं कि यही कैंडिडेट होंगे, वही कैंडिडेट होंगे। तो मैं इससे अभी सहमत नहीं हूं कि इस चर्चा की, मुझे लगता है बहुत प्रेमेच्योर है ये चर्चा। तब मैं मान सकता था यदि ऐसा हो रहा होता, ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप उस पर चर्चा करें, इसीलिए मैंने प्रेमेच्योर वर्ड यूज किया। ठीक है, हमारे साथ एलजेपी से अरविंद कुमार वाजपेयी जी भी मौजूद है। अरविंद कुमार वाजपेयी जी, क्या इन नामों की चर्चा नहीं होगी? क्या ये आपकी पार्टी के अहम नेता नहीं है रामा सिंह? रामा सिंह हमारी पार्टी के अहम नेताओं में है, फाउंडर मेंबर हैं, लेकिन जैसा कि नलिन कोहली ने कहा,
इनकी पार्टी का मामला नहीं है, हमारी पार्टी का मामला है जी। और अभी हमने टिकटों के ऊपर प्राइमरी जो डिस्कशन होता है वो भी शुरू नहीं किया। हाँ, लेकिन संभावित उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार हैं वो नहीं, अभी सूरज नहीं कहा भान जा उनकी सकता। पत्नी या उनके परिवार का कोई सदस्य कोई संभावित उम्मीदवार है? अभी ये नहीं कहा जा सकता संभावित है या नहीं है, अभी इस बात पे बिल्कुल कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। मगर आप ये तो नहीं कह रहे ना कि वो नहीं हो सकते उम्मीदवार नहीं, ना एलजेपी की हम तरफ से? ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, अभी इस बात पे कोई विचार ही नहीं हुआ है। मतलब वो उम्मीदवार हो सकते हैं आपकी हो पार्टी भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि आपके मुताबिक वो फाउंडर मेंबर है। और जहां तक बाहुबली का सवाल है, जी। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें बाहुबली नहीं है? नहीं तो और दूसरों में बाहुबली की परिभाषा क्या है ये भी आप बताएं जरा। बाहुबली की परिभाषा लालू पे भी लागू होती है। आपके मुताबिक रामा सिंह पे जितने मामले हैं वो बाहुबली नहीं कहलाए जा सकते? सब लंबित है मामले, मगर है ना मामले उन सब मामले लंबित हैं और यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी के कारण किसके ऊपर कैसे केसेस बनते हैं ये सब लोगों को मालूम नहीं, है। लेकिन अपहरण, हत्या, इस तरह के मामले उनके ये सब पॉलिटिकल राइवलरी से मामले जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल राइवलरी में इस तरह के गंभीर मामले और इस तरह की गंभीर धाराएं जो उनके ऊपर है, बिहार की राजनीति में जिस तरह से पॉलिटिकल एनिमी और राइवलरी चलती है उसमें ये सारी चीजें वाजिब है। ठीक है, बिहार की राजनीति की आप एक उदाहरण मैं आपको देता हूं पप्पू यादव के केस का। वो केस मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट तक किया है और उस केस में कहीं कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन अगले आदमी को 12 साल तक जेल में सड़ना पड़ा और अल्टीमेटली हाईकोर्ट ने एक्यूट किया है। चलिए आप मान रहे हैं ना कि पॉलिटिकली राइवलरी के कारण ये मामले है, इसका मतलब उनको टिकट मिलने के आसार ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और आप इसमें जो दुहाई दे रहे हैं वो बिहार की राजनीति में डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, बड़ा साफ है। अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है जेडीयू से। अली अनवर साहब, आपने सुना अरविंद जी को, उनका कहना है कि बिहार की राजनीति इस तरह की है, इस तरह के मामले अगर उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ हैं तो। सुनहरा जी, हमको तो हंसी आ रही है इस बात पर कि नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई बाहुबली हो सकता है क्या? कुछ लोगों पर तो 1-2 खून का मुकदमा है, यहां तो खूनरेजी का आरोप है, जेनोसाइड का आरोप है, लेकिन उन पर कोई मामला नहीं है ना। इसलिए सबसे बड़े तो बाहुबली कोई मामला नहीं है उनके खिलाफ। मैं तो कुछ कहना चाहूंगा। जी, नलिन इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी नलिन, ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं और मामला फाइनली खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसा है नहीं, जो ये प्रचार किया जाता है कि क्लीन चिट मिल गया है और मैं वो भी नहीं है। अपेक्षा आपके जैसे एक वरिष्ठ नेता से नहीं है कि आप ऐसे बेबुनियाद जो है कह सकते हैं खून का आरोप एक व्यक्ति के ऊपर है, भारत के एक मुख्यमंत्री पर है जिस पर कोई केस नहीं है, एसआईटी का है, क्लीन चिट्स है। आप अगर इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ये आरोप का, तो आप ये अपेक्षा रखते हैं कि हम नहीं है शब्द इस्तेमाल करेंगे नीतीश जी के खिलाफ क्योंकि हम उन्हें पसंद नहीं करते या नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। कोहली साहब सब कुछ आपको रहकर चर्चा करें। कोहली साहब हमारा आरोप जो है, कोहली साहब हमारा जो आरोप है सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और ये हम नहीं, मीडिया के लोग और पूरा देश जानता है कि गुजरात में उन पर नरसंहार का आरोप है, उन पर लोगों को पकड़ करके और फेक इनकाउंटर का आरोप है। ठीक है अली अनवर साहब, आपने अपनी बात रखी और नलिन ने उस पर प्रतिक्रिया दी। मनोज झा, लेकिन हमारे साथ आरजेडी से मोदी जी पे कोई आरोप नहीं है और मैं एक और चीज कहता हूं, मुझे लगता है आपको पहले स्पष्टता रखनी चाहिए अपनी पार्टी पे। आप ही के पार्टी के बागी लोग आज निष्कासित हुए पार्टी से, आप ही के साथ आरजेडी के साथ एक चर्चा चल रही है जहां वो कह रहे हैं फ्रॉड से आपने 13 एमपी उनके एमएलए को लिया, 9 लौट गए हैं। तो मुझे लगता है ये आज बातें आप जनता को हटाना चाहते हैं ध्यान की आपकी पार्टी की दुर्गति क्या हो रही है, इसीलिए ऐसे बेबुनियाद बातें आप उठाने का। अली अनवर साहब, इस वजह से आप मोदी पर हमला कर रहे हैं। साहब वो विषय आएगा तो हम जवाब देंगे, अभी विषय दूसरा है, विषय पर ही बात किया जाए। ठीक है, हमारे साथ आया तो है, मैं तो रख रहा हूं, उतना ही बेबुनियाद है। अली अनवर साहब जवाब देना, क्या आप इस वजह से मोदी पर हमला कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी पार्टी की तरफ से ध्यान हटाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, जो हुआ है जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं, अगर आप मैडम मांग रही हैं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया है
सस्पेंडेड एनिमेशन में थे पहले से, पार्टी विरोधी कार्रवाई का आरोप था। वो तो कांग्रेस सरकार है जिसने उनको मेंबरी नहीं खत्म की, नहीं तो पर्याप्त सबूत था उनके खिलाफ। ठीक है, ये आपने जवाब दिया, लेकिन हम वापस तो सब जानते हैं कि सब लोग पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम चर्चा करें। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता, ठीक है, प्रवक्ता से पूछना चाहिए। मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास जा रही हूँ। नलिन मुझे शो करने दे, मुझे चर्चा करने दे। मुद्दे पर आते हैं वापस। मनोज झा हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब नरेंद्र मोदी जाएंगे और वो इन बाहुबलियों के लिए, जो है बाहुबली की पत्नी या बाहुबली जो एलजेपी के, उनके लिए प्रचार करेंगे? मैं सुमेरा जी एक बात कहूं, आपके आज पूरे विषय को जिस तरह से आपने एजेंडा सेट किया है आपकी रिसर्च टीम ने, उससे मुझे मेजर प्रॉब्लम है। आप नरेंद्र मोदी जी को संत की तरह प्रस्तुत कर रही हैं। वो संत बिल्कुल नहीं है, राजनीति के इस पूरे खेल से पूरी तरह वाकिफ हैं और वो आए हैं। जो अली अनवर साहब कह रहे थे कि बाकी बाहुबली से तो एक आध मोहल्ला शायद डरता है, इस व्यक्ति से कई कौमें दहशत में आ जाती हैं। इसलिए इसकी इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इस गठबंधन को मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पसंद करूंगा। मुझे आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि रामविलास जी ने एक मिसाल कायम की थी 2002 में, पहले और आखिरी थे। नीतीश जी तो चिपके रहे कैबिनेट में, रामविलास जी बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि गुजरात में जो हुआ हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि कुछ तो रामविलास जी की आज मजबूरियां रही होंगी, अन्यथा वो ये बेवफाई नहीं करते। मजबूरी आपकी वजह से तो नहीं थी, आपकी वजह से तो नहीं थी, क्योंकि मुल्क का अगला चुनाव, आपसे चाहते थे ना वो चुनाव, मुल्क का आपकी वजह से मजबूरियां तो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मुल्क का अगला चुनाव नहीं 2-4 सीट का चुनाव नहीं है, ये प्रजातंत्र की आत्मा का चुनाव है। ये हम आप सब 6 महीने बाद भी बात करेंगे। 5 सीट 4 सीट ये माइक्रो मैनेजमेंट इलेक्शन में होता है, लेकिन हमको लगता है जिस जल्दबाजी में ये प्रक्रिया शुरू गई एलजेपी और बीजेपी की, ये साफ ये खोल के रखती है कि मोदी जी और जिस तरह की राजनीति को ये ले जाना चाहते हैं उससे किस प्रकार रामविलास जी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उनकी पूरी सियासत वंचित समूहों की, अकलियत की, वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ ना, नहीं, लेकिन मनोज जी, लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ है, एलजेपी की तरफ से तो बहुत इंतजार किया ना, आरजेडी की तरफ से जो कोई पहल नहीं हुई या आरजेडी से उनकी बात नहीं बनी, तब ये जाकर हुआ है ना। तो जल्दबाजी में क्या हुआ, इस पर प्रतिक्रिया लेंगे एलजेपी के हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। नलिन प्रतिक्रिया देना चाहते हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद। सुमेरा जी, इस पर मैं छोटी टिप्पणी लूंगी प्रतिक्रिया। प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, छोटी टिप्पणी इस पर ले लीजिए जी। बोलिए, अच्छा संक्षेप में। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि 40 सीट बिहार में है और हर सीट सामाजिक गठबंधन और राजनीतिक गठबंधन में संबंध होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप छोटे छोटे अवयवों को देखें। अगर कोई ये कहे कि ये सीट वो सीट, तो हमें ये देखना होगा कि क्या फैक्टर्स हैं। ये चुनाव, मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल दलों का चुनाव नहीं है, ये हिंदुस्तान की प्रजातंत्र की आत्मा का चुनाव है, इसलिए इसमें थोड़ा सब्र की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं रामविलास जी वो सब्र नहीं दिखाया, वो सब्र नहीं दिखाया, लेकिन क्या मजबूरी है, इस पर आपसे बात करेंगे। आप कह रहे हैं मजबूरी में फैसला करें, तो क्या मजबूरी है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या सब्र नहीं दिखाया, इस पर एलजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, एलजेपी से गठबंधन होगा तो फिर क्या बाहुबलियों के लिए जाकर नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे? फिर विकास के मॉडल का क्या? देखिए, उनका तो ये पुराना पृष्ठभूमि रहा है। गुजरात में उनके कैबिनेट में बाबू भाई बुखारिया जैसे लोग मिनिस्टर हैं जो सजा याफ्ता है। तो नरेंद्र मोदी बाहुबलियों के प्रचार क्या करेंगे? वो तो बाहुबलियों के एक तरह से संरक्षक हैं और इस तरह के राजनीति करने वालों को अपने संगठन के अंदर भी, अब गठबंधन में भी एक तरह से उनके संरक्षक के रूप में आ रहे हैं। तो इसमें कोई मुझे अचरज नहीं लग रहा है, यह नरेंद्र मोदी के राजनीतिक शैली का एक हिस्सा भर है। लेकिन आश्चर्य मुझे श्री रामविलास पासवान जी को लेकर लगता है कि आज 27 फरवरी है, आज ही के दिन गोधरा का कांड हुआ था और उस गोधरा कांड पर लेकर इन्होंने इतना बड़ा स्टैंड लिया, बीजेपी से अलग किया खुद को, 12 साल तक मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे और आज ही के दिन उन्होंने भाजपा और संघ के नेताओं को अपने घर पे बुलाया, मिठाई खिलाया, उनके साथ आगे कदम से कदम मिलाकर चलने की बात की है। तो मैं समझता हूं कि जो राजनीति इस देश में हो रही है
कहीं न कहीं ऐसे नेताओं को इस तरह के कदम उठाने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी की विश्वसनीयता ही कटघरे में खड़ी हो पासवान की राजनीति पर ही सवाल उठ रहे हैं। और उनकी मजबूरी है वाजपेयी जी या बेटे का मोह है? देखिए राजनीति जो है सिद्धांतों के बेस पर पासवान जी ने राजनीति की है पिछले 40 साल और से। अब सिद्धांत छोड़ रहे हैं वो अपना। सिद्धांत अभी भी नहीं, पिछली बार भी मैंने इस बात को क्लियर किया था कि हम एनडीए या जो नया गठबंधन होगा उसका हिस्सा बनने जाएंगे। मैनिफेस्टो हमारी पार्टी का अलग रहेगा, सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा, मोदी साहब को भी जिंदा रखना पड़ेगा। और बहस का मुद्दा ये नहीं है कि सांप्रदायिकता इस 2014 के इलेक्शन में मुद्दा बनने नहीं जा रही है। इस मुद्दा बनेगा इस वक्त डेवलपमेंट। कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आप जिस गोधरा कांड को लेकर आपने एक स्टैंड लिया? गोधरा कांड हुए 12 साल हो चुके हैं और उस पर बार-बार सबके सामने ये प्रासंगिक नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उस मुद्दे का कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ये लोग आप मान के चलिए, गोधरा के नाम पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं, गोधरा के नाम पर लोअर कोर्ट का जजमेंट है। बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोक सकते, मामले लंबित हैं अभी। और इस वजह से आप नरेंद्र मोदी के साथ जा रहे हैं, मामले लंबित हैं क्योंकि वो सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम इसलिए जा रहे हैं, बाकी सब सिद्धांत छोड़ रहे हैं आप। सुनिए, सिद्धांत हमारे पासवान जी की जो छवि है वो एक विकास पुरुष की छवि रही है, और जो मोदी जी हैं वो भी विकास की बात कर रहे हैं, यूथ को लेने के साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी एक समानता बनती जा रही है। ठीक है, की छवि बन रही है, उनको रोकिए। रामविलास जी को पॉलिटिकल सुसाइड करने से रोकिए। प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन नष्ट हो जाएगी। प्रेमचंद मिश्रा जी, लेकिन सही समय पर अपने आपने रोका नहीं, आपने सही समय पर कुछ किया नहीं, आपने बड़े भाई का एक्ट नहीं किया। जी नलिन, आप प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन साथ ही सवाल भी मेरा ये कि आरोप जो हमारे साथ यहाँ पैनलिस्ट है वो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो राजनीति का हिस्सा है, ये मालूम है नरेंद्र मोदी को भी और बीजेपी को भी, ये सब जानते बूझते आप ये गठबंधन कर रहे हैं और ये सब करेंगे नरेंद्र मोदी। मेरी टिप्पणी और आपके सवाल का जवाब ये दोनों एक साथ ही मिल जाएंगे आपको अभी सुमेरा जी। पहली बात तो मुझे लगता है कि एक तरफ है मोदी जी का बढ़ती जो उनकी लोकप्रियता है और विकास की जो एक मॉडल की बात कर रहे हैं वो आंधी जो एक चल रही है, और दूसरी तरफ है राजनीतिक प्रासंगिकता या पॉलिटिकल रेलेवेंस की लड़ाई जो आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के सामने ये चुनौती है। यदि एक एक करके उनके बयान आप सुने तो जेडीयू के हमारे जो मित्र हैं वो भूल रहे हैं कि अनंत सिंह की छत्र छाया में चलती है उनकी सरकार, और शायद प्रवीण अमानुल्लाह जी भी उनकी सरकार अभी छोड़ के इसी विषय पे गए, बहुत यहां ज्ञान बांट रहे थे वो। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो हमारे कांग्रेस के मित्र जो हैं वो ऑलमोस्ट डेस्परेटली कह रहे हैं एलजेपी से प्लीज किसी तरह इस पर विचार फिर से करिए एक चैनल के माध्यम से। वो भूल रहे हैं कि इनके युवा उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने एक ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, कूड़े के डब्बे में फेंक दिया था, जिससे लालू प्रसाद यादव जी कई महीने जेल में रहे। और वो इस बात को भूल रहे हैं कि आज उनकी इतनी दिक्कत हो गई है कि लालू जी के साथ एक गठबंधन की बात क्या, लालू जी को दिल्ली में मकान चाहिए तो उसमें अन्य कारणों के साथ उनके पोते पोतियों के स्कूल नजदीक है, उस कारण पे भी मकान उनको एक्सटेंड कर दिया है। अब आ जाइए आप लालू जी की पार्टी पे। मनोज भाई कह रहे थे संत है क्या मोदी जी? मुझे लगता है मोदी जी पे कुछ कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप लालू प्रसाद यादव जी को एक संत के रूप में देखते हैं, और अभी वो जेल टर्म जो करके आए हैं और उन पे जो केसेस चल रहे हैं, क्या वो एक संत की परिभाषा है? तो मतलब इस प्रकार का ज्ञान बांटने का अर्थ यही है। आपने जो कहा नलिन, राजनीतिक उस पर बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, प्रतिक्रियाएं मोदी जी के सामने और कुछ कहने के लिए उनके पास है। चलिए प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। आप जो कह रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी से प्रेमचंद जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी प्रेमचंद, एक मिनट मैं आती हूँ मनोज जी आपके पास। पहले सुमेरा जी ये जो दावा कर रहे हैं कि पूरा लहर चल रहा है जी, हमारे भाजपा के मित्र जो दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में ये जो लहर का और जन समर्थन का और दावा कर रहे हैं कि हमारा जनाधार बढ़ा है, तो जिस तरह से बिहार में ये जैसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं और जिस उदारता से सीटें बांट रहे हैं, मुझे तो लगता है कि भाजपा के पास बिहार में सभी 40 सीटों पर लड़ने के लिए खुद का उम्मीदवार ही नहीं है। इन्हें बाहर से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है बड़ी संख्या में। कुशवाहा के पार्टी को 3-4 सीट दे दिया, उसमें भी 1-2 बाहुबली है। अब बीजेपी एलजेपी से जहां से बात कर रहे हैं उसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, कहां का लहर है भाई? और तो लहर कहां चल रही है? सर्वे जो आप फर्जी संस्थाओं से करा रहे थे वो भी डिस्क्लोज हो गया है। ठीक है
ठीक है प्रेमचंद जी जवाब ले लेते हैं नलिन से। इनके पास आदमी ही नहीं है लड़ने लायक, क्या बात करेंगे? ये जदयू के सहारे सीट जीत गए। मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनको चिंता छोड़ देनी चाहिए, हमें कितनों को लड़ाना है, कहां से लड़ाना है, लेकिन जवाब देना इस बात का। मतलब हमारे प्रत्याशियों से आप जो अगर लहर है तो फिर ये समझौते क्यों? नलिन ये सवाल है आपसे, विजय सवाल पूछ रहे हैं। इसमें लहर है तो समझौते क्यों? मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही है आपके चुरे ये विजय भाई कि आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी से अगर तालमेल करके आगे बढ़ते ताकि स्पष्ट बहुमत की एक सरकार बने तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। तो आपने माना ना। बात दूसरी बात, आपने पटना रैली तो देख लिया, कभी इस देश में ऐसी रैली देखी आपने हुंकार रैली जैसे, जहां बम फट रहे हैं और जनता उसके बावजूद 10 सीटें बाहर वालों को देनी पड़ रही है। कोई जनाधार, आप अपनी बात खुद काट रहे हैं मोदी जी। मांगी कीमत एक तरफ हुंकार रैली है, बम फट रहे हैं, मोदी जी का भाषण चल रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लहर चल रही है, दूसरी तरफ आपको दूसरी पार्टियों के साथ समझौते करके 10 सीटें देनी पड़ रही हैं। तो ये दोनों चीजें तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। मैं इसका सीधा जवाब फिर दे देता हूं आपको विजय भाई। पहली बात है कि यहां 10 सीटें हैं या 1 सीट है, इस पर मैं तो टिप्पणी दे नहीं सकता हूं भाई, तो कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब एनडीए के ऊपर में आप ही प्रश्न उठाते कि भाई एनडीए के साथ कोई जुड़ नहीं रहा, जब कोई पार्टी आ रही है तो आप कह रहे जब लहर है तो क्यों जुड़ना चाहते हैं? स्वाभाविक है, हम इस देश को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं, एक सरकार जो एनडीए अपने बहुमत से आए। भाजपा अगर अकेली ही लाती है 272, कहीं से तो कोई साथी आए, हमारे साथ में दल हो। क्या इस दबाव में गठबंधन हो रहा है? बात नहीं है, गलत। चलिए ठीक है, मनोज जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं बहुत देर से। मनोज जी किस दबाव में मैडम? जी हाँ, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। नलिन भाई कह रहे थे संत तो राजनीति में कोई नहीं होता। मैंने तो वो प्रस्तुति जो रिसर्च इनपुट आपकी थी आज का बहस का, उस संदर्भ में कहा था। लेकिन दूसरी चीज, देश का मिजाज मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा बदले ना बदले, भाजपा को मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। व्यक्ति पूजन और व्यक्तिगत यशगान भाजपा में मोदी जी से पहले कभी नहीं होता था, और पढ़े लिखे लोग जो भाजपा के हैं वो पूरी भाजपा को मोदी जी में महदूद देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो राजनीति और उसमें आप इस तरह के गठबंधन को देख लेकिन नलिन ने सवाल उठाया था लालू प्रसाद यादव, डर भी है, संशय भी है, वो भी संत नहीं है, जेल होकर आए हैं तो वो भी संत नहीं है। सवाल तो उन्होंने लालू पर उठाया था सीधे। नहीं, मैंने तो आपको तो देखिए यही है कि अगर आप मेटाफर का उपयोग करें और उसको को ना समझे, मैंने कहा था, आप कहते कि आपने कहा था कि मोदी क्या बाहुबलियों के लिए प्रचार करेंगे। मैंने कहा प्लीज, मोदी जी संत नहीं है, मोदी जी तो इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं, और वो बात उसके पास, आपके पास प्रमाण है, मुझसे ज्यादा प्रमाण आपके पास है। आप पुराने अपने रिकॉर्ड्स आर्काइव से निकाल के देख लीजिए। अच्छा। कि जो व्यक्ति धमकी भरे लहजे में बात करता हो और हिंदुस्तान के नक्शे में कई जगह कौमें डर जाती हैं, तो उससे बड़ा बाहुबली को ना भाई। लेकिन आपको अफसोस हो रहा होगा कि पासवान जी के साथ समझौता आप नहीं कर पाए। सुमेरा जी नलिन आ रही हूं आपके पास, एक मिनट। मैं एक बात विजय भाई, मैं इस पर स्पष्टीकरण देना, मैं इस पर स्पष्टीकरण दे दूं। मनोज जी की बात सुन लेते हैं। मनोज जी की एक सवाल मेरे सामने है, मैं अपनी बात कह दूं। जी मनोज जी बिल्कुल बोलिए। जी मैं बिल्कुल संक्षिप्त एक टिप्पणी दूंगा। विजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं कहूं, आप पूछेंगे, सचमुच कष्ट है। कष्ट इस बात का है कि रामविलास जी ने 2002 में जो पोजीशन लिया, और वो सारी चीजें आज भी लोग बात करते हैं, 56 मुकदमे गुजरात के अलग अलग न्यायालयों में अभी भी मौजूद हैं और चल रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, कष्ट इस बात का है कि रामविलास जी ने उस लड़ाई में सेक्युलर ताकतों का साथ दिया था। ऐसी कौन से दबाव उन पर काम कर रहे हैं कि रामविलास जी जैसे व्यक्ति को इस तरह का निर्णय लोगों ने दिलवा लिया। मेरा कष्ट उस बात से है। अरविंद जी आपसे जानेंगे, नलिन आपकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। उससे पहले पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क अभी तक सामने आए हैं, ये वो आपको बता देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं अली अनवर साहब जेडीयू से। उनका यह कहना है कि जिन दागियों की बात हो रही है उनसे ज्यादा गंभीर आरोप तो खुद नरेंद्र मोदी पर है। मनोज झा आरजेडी से हमारे साथ हैं। उनका यह कहना है कि मोदी के राज में दंगे के विरोध में इस्तीफा देने वाले पासवान का बीजेपी से नाता जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा अरविंद कुमार वाजपेयी एलजेपी से हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि 12 साल तक केस चलने के बाद पप्पू यादव छूट गए, बाहुबली की परिभाषा क्या है। नलिन कोहली बीजेपी से हमारे साथ हैं। उनका यह कहना है कि अभी ना तो गठबंधन का ऐलान हुआ है और ना ही टिकट पर फैसला, इसलिए सवाल उठाना ठीक नहीं। हमारे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी जी मौजूद है एलजेपी से। अरविंद जी, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मजबूरी है रामविलास पासवान की, क्या उनकी कोई मजबूरी है जिसके तहत उन्होंने गठबंधन किया? मजबूरी का अगर जवाब एक शब्द में दिया जाए
तो इसके लिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया। पिछले 6 महीने से मजबूरी का नाम कहीं चिराग तो नहीं है? नहीं, चिराग पॉलिटिक्स अभी शुरू कर रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। चिराग का इसमें कोई ज्यादा दखलंदाजी का मतलब नहीं होता है। ये पार्टी है, पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसके हिसाब से फैसले किए जाते हैं राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो मैं ये कह रहा था, पिछले 6 महीने से हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने लालू जी से कई बार बात करने की कोशिश की, बजाय पॉजिटिव रिस्पॉन्स के उन्होंने और उनके नेताओं ने ऐसा हमको इंप्रेशन दिया कि 40 की 40 सीटें वो लोग लड़ेंगे, 25 सीटें आरजेडी लड़ेगी, 15 सीट कांग्रेस लड़ेगी। इसका मतलब साफ था कि हम लोग जीरो टिकट हमको देने के लिए। अली अनवर साहब, बिहार में जो ये सब हो रहा है, जो रामविलास पासवान अब बीजेपी के साथ जा रहे हैं, इसका क्या असर आप पड़ता देख रहे हैं? आपके लिए एक बड़ी चुनौती अब होगी? नहीं, हमारे लिए तो अच्छी स्थिति है। जो ये हवा बनाए रहते थे कि हम चैंपियन हैं मुस्लिम कॉज के लिए, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए, गोधरा के बाद हमने इस्तीफा दिया, तो और ये कांग्रेस और बीजेपी ये मिलते, तो हम समझते हैं कि इससे जो हमारे राइवल हैं, मुख्य राइवल लालू जी और कांग्रेस, तो इनके हटने से तो हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ है, आपको फायदा लगता है। ओवरऑल ये एक सेकंड बात सुनहरा जी, बात पूरी हो रही है। बोलिए। लेकिन ओवरऑल इनका सांप्रदायिक शक्तियों के कैंप में जाना, जो ये हम लोगों पर आरोप लगाते थे कि हम लोग आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, छोड़ के हटिए तो हम आपके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, तो वो उन्हीं सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में जाकर के खुद बैठ गए। तो ये बेहद अफसोसनाक घटना है। जी हाँ, लेकिन इसके लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी भी एक हद तक जवाबदेह है। जी हाँ, विजय, कांग्रेस और आरजेडी पर यह आरोप किया, एलजेपी से उन्होंने समय पर बात नहीं की, इस वजह से एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से हो रहा है, लेकिन जेडीयू को लगता है कि उनको फायदा होगा इससे। दरअसल होगा क्या बिहार की राजनीति में इसका असर? देखिए, अगर जैसे हमारे जेडीयू के नेताजी कह रहे हैं कि साहब पासवान जी वहां चले गए, तो और इतने बड़े अगर वो बात थी, तो पासवान जी जेडीयू के साथ क्यों नहीं फिर समझौता कर लिया? एक बड़ी बात है। या इनकी तरफ से क्यों पहल नहीं की गई कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के पास नहीं जाए? तो कुल मिलाकर अगर मोटी तस्वीर देखें, मोटी तस्वीर यही दिखती है कि सोशल इंजीनियरिंग एक नई तरह की हो रही है, और इसमें मोदी जी अपनी नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप कोई भी नाम दे दीजिए। नहीं तो ऐसे अगर आपकी लहर चल रही हो तो 10-10 सीटें कोई ऐसे बांटता हुआ नहीं घूमता। जी हाँ, हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।